हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप? उम्मीद करता हूँ कि सब खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। आज हम अपनी एक नई एक्सरसाइज के साथ आए हैं और ये एक्सरसाइज हमारी 2.3। इसके क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन लेके सबको हम सॉल्व करेंगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से किस से शून्य निरूपित नहीं होगा? ये चार ऑप्शन आपके सामने है। 1+0 क्या होता है? 1+0 1 होता है। और 0 गुणा में 0, जीरो को किसी भी संख्या से हम गुणा करें 0, और 0 को 2 से भाग करें तो भी 0। 10 - 10 कितना होता है? 0 और बटे 2। 0 को जब 2 से भाग करेंगे तो भी 0। तब आपको पता लग गया होगा किस से शून्य निरूपित नहीं होगा, यानी कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें शून्य नहीं आता। ये है, क्योंकि इन तीनों में तो शून्य है, तो इसका आंसर क्या है? ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन है ये। यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल शून्य है तो क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों ही शून्य होने चाहिए? उदाहरण देकर अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। अब दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल शून्य है, या तो शून्य इसका हो सकता है, देखो 0 गुणा अगर 0 करेंगे तो ये शून्य आ जाएगा, और 0 के किसी और भी अंक के साथ या किसी भी संख्या के साथ हम गुणा करें तो भी, जैसे 0 गुणा 2, ये भी 0 होता है। ये दो स्थितियां हैं। अब इसमें हमने बताना क्या है, क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों ही शून्य होने चाहिए? एक शून्य इसमें है, दूसरा 2 है, यानी कि एक शून्य हो तो भी गुणनफल 0 होगा, और दोनों शून्य हो तो भी गुणनफल 0 होगा। इसलिए इसका उत्तर क्या आएगा? हाँ, कह सकते हैं हम कि उनमें से एक या दोनों शून्य होने चाहिए। अब इसका आगे पुष्टि करने की हमने उदाहरण देकर अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। ये दो उदाहरण आपने दे दिए, ये इस क्वेश्चन की पुष्टि है। चलिए नेक्स्ट। ये क्वेश्चन नंबर थर्ड है। यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 1 है तो क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों ही 1 के बराबर होनी चाहिए? उदाहरण देकर अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। पूर्ण संख्याएं कौन सी होती है? पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होती हैं, एंड सो ऑन, चलते रहो। अब इनमें से कोई दो संख्या है जिनका गुणनफल 1 आना चाहिए। तो एक तो केवल इस स्थिति में आ सकता है, एक की गुणा जब एक के साथ करेंगे ना, तब इसका गुणनफल 1 आ सकता है, अन्यथा और कोई भी इसका एग्जाम्पल नहीं है, या कोई भी संभावना नहीं है जो हम इनमें से कोई सी भी संख्या उठाएं और उसका गुणनफल 1 आए। केवल ये एक संभावना है। इसका मतलब क्या है, यहाँ क्या लिखा है? क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से, यानी कि इन दोनों में से एक या दोनों ही 1 के बराबर होने चाहिए? दोनों ही 1 के बराबर होने चाहिए। केवल इसी अवस्था में हमारा गुणनफल 1 आ सकता है। तो ये सवाल था, समझ गए हो गया। ये फोर्थ क्वेश्चन है। ए बी सी तीन पार्ट इसके, पहले हम ए पार्ट लेते हैं। 728 गुणा 101 वितरण विधि से गुणा करनी है। क्या होती है वितरण विधि? देखिए, 728 की अगर 101 के साथ हम सीधे गुणा करते हैं तो उसमें टाइम लगता है और गुणा भी थोड़ी ही मुश्किल होती है। हम इसको आसान बना के करेंगे, यानी कि 728 की गुणा 100 जमा में 1 के साथ करेंगे। इस 101 को लिख दिया 100 जमा 1, क्योंकि 728 की गुणा 100 के साथ भी करनी है और 728 की गुणा 1 के साथ भी करनी है। तो 728 गुणा में 100 और प्लस 728 गुणा में 1। इस प्रकार से
हमने ये पता लग गया कि गुणा आसान है 100 की, 1 की भी गुणा आसान है। तो 100 में तो क्या करेंगे, 2 जीरो पीछे लगी और इसमें सीधा 728 हो गया। अब इन दोनों को जोड़ना, इकाई के अंक में इकाई का अंक जोड़ो, क्योंकि इसमें दोनों जीरो है तो ये दोनों अंक जो है 8 और 2 ऐसे आ जाएंगे। तीसरा अंक इसमें 7 है, इसमें 8 है, 7 और 8 15, असल 1 और 2 3 7। इसी प्रकार का ये सवाल है, इसमें 1001 से गुणा करनी है। तो हम क्या करेंगे, 5437 की गुणा 1000 के साथ करेंगे पहले, और प्लस 1, यानी कि 1000 को इस प्रकार से हमने 2 टुकड़ों में बांट दिया। अब इस बाहर वाली संख्या गुणा अंदर वाली दोनों के साथ करनी है। 5437 की गुणा पहले 1000 के साथ करेंगे और फिर 5437 की गुणा 1 के साथ करेंगे। ठीक है, तो ये तो 1000 के साथ गुणा करेंगे 3 जीरो, 1000 में इसके पीछे 3 जीरो लग जाएंगी। 5 4 3 7 और 0 0 0। 1000 की गुणा है, 100 की गुणा है, 10 की गुणा है, 10,000 की गुणा है। ये बहुत आसान गुणा होती है, जिसके साथ गुणा करनी उसके पीछे बस उतनी जीरो लग जाती है। 1 के साथ गुणा करनी तो इतना आ जाएगा 5437। अब इसमें इसको जोड़ना, ऐसे जोड़ने का तरीका अपनाना चाहिए। जैसे यहाँ देखिए 3 जीरो है तो इसके 3 अंक जो है ये तो ऐसे की ऐसे आ जाएंगे, 7 3 4 7 3 4, क्योंकि यहाँ 3 जीरो थी, जब इनमें 3 जीरो जोड़ेंगे तो ऐसे ही आ जाएंगे। चौथा अंक इसका 5 है, इसका 7 है, 5 और 7 12, असल 1 लग गई। अब इसके अंक तो पूरे हो चुके हैं चारों, इसके बच गए 1, असल इसमें 3 में जोड़ो 4, और फिर ये 4 और ये 5, ये जोड़ा गया, तो इसलिए ये इसका आंसर है। इसमें देखो 824 की गुणा 25 के साथ करनी है। 25 के 2 टुकड़े कर दो, 20 जमा में 5 कर सकते हैं, 20 जमा 5। अब इसकी गुणा करेंगे 824 की गुणा पहले 20 के साथ प्लस 824 की गुणा 5 के साथ। 20 की गुणा भी आसान होती है, 0 है 20 में 1, तो 0 पहले ऐसे लगा देंगे, 2 की गुणा कर दो इसके साथ, 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 आठे 16, और प्लस इसमें 5 की कर दो, 5 चौका 20, असल 2 लग गई, 5 दूनी 10 और 2 12, असल 1 और 5 आठे 40 और 1 41। अब इस 0 में या 0 जोड़ेंगे 0, 2 में 8 जोड़ेंगे, 2 और 8 10, असल 1 और 1 2, 2 और 4 6, अब 4 और 6 10, असल लग गई 1 और 1 की 20,600। अब इस प्रकार से हमने देखा कि तीनों जो गुणा के सवाल थे हमने इस विधि से किए हैं, वितरण विधि। वितरण विधि यही होती है कि जो जिससे हमने गुणा करनी है उसको 2 संख्याओं में या 3 संख्याओं में भी हम उसको बांट के और फिर गुणा कर सकते हैं। वो आसान गुणा बनाने की विधि का नाम है वितरण गुणन विधि। ये डी और ई पार्ट भी इसी वितरण विधि से करने हमने। 4275 गुणा 125, तो हम क्या करेंगे, 4275 की गुणा इस 125 के टुकड़े कर दो 100, प्लस में 20 प्लस में 5, इस प्रकार से 3 टुकड़े कर दिए हमने योग के टुकड़े। पहले 100 के साथ गुणा करेंगे, फिर 20 के साथ गुणा करेंगे, फिर 5 के साथ गुणा करेंगे। 4275 गुणा में 100 और प्लस 4275 गुणा में 20 और प्लस 4275 गुणा में 5। अब इसकी गुणा तो आसान है 100 की। 100 की गुणा में तो केवल आपने इसके पीछे 2 जीरो लगा दी, 100 की गुणा होगी। 20 की गुणा में क्या करेंगे, पहले 0 लगा लेंगे ये, फिर 2 की गुणा करेंगे। अब 2 की गुणा इसके साथ करें, 2 5 10,
असल लगी 1, 2 7 14 और 1 15, असल 1 2 दूनी 4 1 5 और 2 चौके 8 प्लस इसमें 5 की गुणा करनी है, 5 5 25, असल 2 5 7 35 और 2 37, असल 3 5 दूनी 10 और 3 13, 1 और 5 का 20 और 1 21। अब इन तीनों को जोड़ना है, ऐसे ही जोड़ना, ऊपर नीचे लिख के नहीं, ऐसे ही जोड़ सीखो। इसका इकाई का अंक लेंगे, इसका भी इकाई का लेंगे, इसका भी इकाई, क्योंकि ये तो दोनों जीरो है, ये 5 है तो 5 ही आएगा। 7 ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, 7 ही आएगा। 3 और 5 8 और 5 13, असल 1 1 और 1 2 2 और 5 7 7 और 7 14, असल 1 और 2 3 3 और 8 11 11 और 2 13, असल 1 लगी। इनके पूरे 5 अंक होंगे, इसके पूरे 5 अंक होंगे, वो असल इसमें जुड़ेगी। 4 और 1 5, ये आ गया। अब यह देखिए 504 गुणा में 35 है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, 504 की गुणा 35 के हमने 2 टुकड़े कर लें, 30 जमा 5 कर सकते हैं। 30 जमा 5। अब इसमें 504 की गुणा पहले 30 के साथ कर लेंगे और फिर 504 की गुणा 5 के साथ कर लेंगे। इसमें जीरो है इसलिए जीरो हम पहले लगा देते हैं लास्ट में। 3 की मल्टीप्लाई करो, 3 चौके 12, आगे जीरो इसलिए 12 ही आगे, और 3 5 15, प्लस 5 की मल्टीप्लाई करेंगे, 5 चौका 20 के 20, क्योंकि आगे जीरो है, और 5 5 25। इनको जोड़ेंगे, जीरो में जीरो जोड़े, जीरो 2 और 2 4, 5 और 1 6 और 2 और 5 7 और ये 1, ये आ गया। इस प्रकार से हमने वितरण विधि से संख्या को बांट के गुणा कर दिया है। उम्मीद करता हूँ कि सबके समझ में आ गई होगी। ये क्वेश्चन है हमारा 5वां। निम्नलिखित प्रतिरूप का अध्ययन कीजिए। ये एक प्रतिरूप दे रखा है, एक पैटर्न है। इस पैटर्न में हमने देखना है ये किस प्रकार बनाया गया है। 1 गुणा में 8, 8 1 में 8 और प्लस में 1 9। फिर हो गया 12 गुणा में 8 प्लस 2 98 हो गया 98। 123 गुणा में 8 जमा में 3 987 हो गया, और 1234 गुणा में 8 जमा में 4 9876 हो गया। और ये है 12345 गुणा 8 जमा 5 98,765 हो गया। अब इस पैटर्न पे ध्यान देने से हमें ये पता लगता है, देखो यहाँ एक अंक की संख्या के 8 से 7 गुणा करी और इसमें 1 ही जोड़ा तो 9 हो गया। यहाँ एक अंक की बजाय 2 अंक आ गया, आंसर भी 2 अंक में आ गया, और ऐड भी हमने 2 ही किया। यहाँ 3 अंकों की संख्या होगी, इसमें 3 जोड़ा और यहाँ भी 3 अंकों की संख्या आ गई। ये 4 अंकों की संख्या आ गई, इसमें 4 जोड़ा और ये भी 4 अंक हो गए। ये 5 अंकों की संख्या, इसमें 5 जोड़ा और ये भी 5 अंक में इसका आंसर आ गया। तो हम इस पैटर्न से हमें पता लग गया कि 8 तो सब में है, 8 की मल्टीप्लाई सब में, बस बदल रहे हैं। ये 1 2, फिर ये 1 2 3, फिर ये 1 2 3 4, फिर ये 1 2 3 4 5, और ये इसमें जो ऐड करते हैं 1, फिर 2, फिर 3 4 5, आगे हमें पता है क्या ऐड करेंगे। और आंसर क्या है 9, फिर 9 8, फिर 9 8 7, फिर 9 8 7 6, फिर 9 8 7 6 5, यानी कि इस तरह से एक एक अंक इधर नीचे जा रहे हैं, यानी कि 9 से छोटा 8 7 6 5, इस तरह से चल जाएंगे। तो इसमें अगले 2 चरण लिखिए। क्या आप कह सकते हैं कि प्रतिरूप किस प्रकार कार्य करता है, और यह संकेत दे रखा है कि 12,345 का अगर संख्या कैसे आई, इस तरह से आती है जैसे ये 1 2 3 4 5 एक के हैं, 1 2 3 4 5 है, इसके नीचे 4 है, 1 2 3 4, फिर 3 है, 1 2 3, फिर 2 है, और लास्ट में 1 है। अगर हम इनको जोड़ें तो यही संख्या आ जाएगी। कैसे
1 2 3 4 5, इसमें 1 2 3 4, इसमें 1 2 3, इसमें 1 2 और इसमें 1, ये संख्या आ गई। तो इस प्रकार से ये पैटर्न काम कर रहा है। अब यहाँ दो अगले चरण हमने लिखने हैं, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5, 3 4 5 और क्या आएगा 6, गुणा गुणा 8 ही है और प्लस में इसमें 6 हो जाएगा 5 की बजाय, और इसका आंसर क्या आएगा, इसमें एक अंक और बढ़ जाएगा, 9 8 7 6 5 4 आ जाएगा, 9 8 7 6 5 और 4। और इससे आगे बढ़ा 1 2 3 4 5 6 7, 7 अंकों की संख्या होगी और गुणा वही 8 से करना है, तो इसमें 7 ही जुड़ेगा और इसमें एक अंक आगे तक और बढ़ जाएगा, 9 8 7 6 5 4 और 3, ये आ जाएगा। इस प्रकार से हमने अगले दो चरण लिख दिए। अब क्योंकि ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, आज हम इतना ही काम करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गए होंगे। इन सवालों की प्रैक्टिस अवश्य करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना और आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। आगे फिर मिलेंगे, आपसे जुदा होता हूँ। ओके, थैंक यू।